बहादुर लड़की ऊंची मीनार से उतरने वाली थी, पर पैर रखते ही शुक्र है उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने तुरंत सुरक्षा रस्सी पकड़ ली और नीचे गिरने से बची। कुछ देर बाद सीढ़ी नीचे गिरती देख लड़की के दिल में दहशत भर गई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त की मदद से वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई। खतरे से निकलकर दोनों खुशी से हंसने और बधाई देने लगी। मगर नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि सीढ़ी गिर चुकी है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसका तो मरने का मन कर रहा था। हंसता रही थी कि जानबूझकर खतरा मोल लेने यहाँ क्यों आई। उसका नाम बेकी है और वह एक शौकिया पर्वतारोही है। मगर 1 साल पहले सेंटा स्टेट में उसने अपने पति को चट्टान से गिरते देखा था। निराश होकर उसने मेलजोल बंद कर दिया। कुछ दिन पहले उसकी दोस्त उससे मिलने आई। बोली वह पेशेवर स्ट्रीमर बन गई है। ध्यान आकर्षित करने के लिए वह चौथे सबसे ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ने वाली थी। बेकी ने मना करना चाहा, पर दोस्त को लगा यह दुख से निकलने का अवसर है, एक रोमांचक साहसिक कार्य से अतीत को अलविदा कहना। आखिरकार बेकी उसकी बात मान गई। दोनों कार से टीवी टावर के नजदीकी पर पहुंची। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह टेलीविजन टावर 600 मीटर से भी ऊंचा है और जल्द ही इसे ध्वस्त किया जाना है। बेकी ने गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह टावर को निकल पड़ी। पहुंचने से ठीक पहले प्रवेश वर्जित का बोर्ड देखकर उनकी कार रुक गई। बेकी को दोस्त के साथ सुनसान जगह में पैदल चलना पड़ा। टावर के आधार पर पहुंचने पर उन्हें उसकी अगम्य ऊंचाई का एहसास हुआ। बेकी का दिल फिर डर से भर गया, पर उसकी दोस्त उत्साहित थी। उसने सुरक्षा बकल से दोनों को जोड़ा और तुरंत लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने लगी। बेकी ने गहरी सांस ली और भारी कदमों से आगे बढ़ी। टूटी हुई सीढ़ियां उन दोनों के चढ़ने से लगातार कांप रही थीं, मानो किसी भी पल टूटकर गिर जाएंगी। बेकी हाँफ रही थी। उसने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी दोस्त पूरी तरह विपरीत थी। चढ़ते चढ़ते शीर्ष मंच पर पहुंच गई। यहाँ से ऊपर केवल खंभा ही टावर को सहारा दे रहा था। तेज हवा महसूस करते हुए बेकी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर चढ़ती रही। बाहर निकले सिग्नल रिसीवर को पार कर वे टावर की चोटी पर पहुंच गईं। विशाल पर्वतीय भूभाग देख वे उत्साह से चिल्ला उठी। जीवन मृत्यु की कसौटी से यह नजारा देखा गया, जिससे उन्हें अभूतपूर्व उपलब्धि महसूस हुई। उसकी सहेली ने तुरंत फोन निकाला, तस्वीरें ली और एक नया ड्रोन भी खरीदा था। उसे लगा कि यह खबर इंटरनेट पर वायरल हो जाएगी। बेकी ने पुरुष की अस्थियां निकालकर हवा में बिखेर दी, जैसे अतीत की सभी परेशानियों को अलविदा कह रही हो। लेकिन जब वे घर वापसी करने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुरानी और खराब सीढ़ी टूटकर गिर गई। हालांकि दोनों सुरक्षित थे, पर वापस जाने का एकमात्र रास्ता खो दिया था। उन्होंने मदद के लिए फोन किया, पर यहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं थे। घबराई बेकी ने इधर उधर देखा और नीचे एक आपातकालीन संपर्क बॉक्स पाया। खोलने पर अंदर दूरबीन और सिग्नल गन मिली, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। पर बेकी को जल्द ही एक गंभीर समस्या दिखी। हादसे में बैकपैक नीचे रिसीवर पर गिर गया था, जिसमें उनका पानी और स्नैक्स थे। उसका दिल फिर से घबरा उठा, पर उसकी सहेली बेहद आशावादी थी। हो सकता है सीढ़ी गिरने की तेज आवाज से किसी का ध्यान आकर्षित हो। लेकिन अफसोस, 2 घंटे हो गए थे। सिवाय एक जर्जर कैंपर वैन के उन्हें कोई नहीं दिखा। दोस्त ने फिर से मोबाइल देखा और खुशी से पाया कि नीचे पोस्ट किए गए वीडियो को किसी ने पसंद किया है, जिसका मतलब था कि थोड़ा और नीचे जाते ही मोबाइल को नेटवर्क सिग्नल मिल जाएगा। दोनों ने आपस में बात की और तुरंत मोबाइल फोन में मदद का संदेश टाइप किया। फिर बचाव रस्सी से मोबाइल को धीरे धीरे नीचे उतारा। सिग्नल मिलते ही संदेश अपने आप चला जाएगा। लेकिन बचाव रस्सी की लंबाई कम थी। दोस्त के हवा में लटकने के बावजूद भी मोबाइल फोन को नेटवर्क सिग्नल नहीं मिला। बेकी को अचानक से एक विचार आया, हम फोन नीचे फेंक सकते हैं, बस टूटना नहीं चाहिए। ये देखकर कि जूते में फोन बहुत हिल रहा है, दोस्त ने तुरंत अपना मोजा उतारकर उसमें भर दिया। सब सुरक्षित होने के बाद उन्होंने उम्मीद से मोबाइल वाले जूते को नीचे फेंका। वे सफल होंगे या नहीं, ये किस्मत पर निर्भर था। दोस्त दूरबीन से देख रही थी, तभी उसे टावर के नीचे एक परछाई दिखी। दोनों ने चिल्लाना शुरू किया, पर दूरी इतनी थी कि आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। बेकी बहुत घबराकर अपना जूता उतारकर नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से दूसरा जूता गिरी हुई सीढ़ी पर लगा, जिससे उस आदमी का ध्यान आकर्षित हुआ। बेकी और दोस्त जोर से हंसे, सोचा कि वे बच गए। लेकिन उस आदमी ने बस इधर उधर देखा और उन पर ध्यान नहीं दिया। बेकी ने सिग्नल गन निकाली और चलाने ही वाली थी कि उसकी सहेली ने उसे रोका। यह उनका आखिरी मौका था, रात होने का इंतजार करे। वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया था। मुश्किल से सूरज ढला। बेकी ने सिग्नल गन निकाली और ट्रिगर दबा दिया। इस बार आदमी ने आखिरकार टावर पर दोनों को देख लिया, जो खुशी से झूम उठी कि वे इस मनहूस जगह से निकल पाएंगी। लेकिन वो आदमी सीधा दोनों की कार के पास गया, खिड़की तोड़ी और बेशर्मी से कार चलाकर ले गया। उस आदमी को मुसीबत का फायदा उठाते देख बेकी की सारी उम्मीदें टूट गईं। टावर की चमकती सिग्नल लाइट भी उन्हें राहत नहीं दे पा रही थी। दोनों सटकर रोती रहीं रात भर। सुबह होते ही वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुकी थीं। बचाव दल अब तक नहीं आया, यानी कल फेंका गया फोन सिग्नल मिलने से पहले ही टूट गया था। बेकी ने आह भरी, काश ड्रोन होता तो हम उसे शराब खाने तक संदेश पहुंचाने के लिए उड़ाते। उसकी सहेली ने बैग देखा। उसने सुरक्षा रस्सी से नीचे उतरने का फैसला किया। रस्सी का एक सिरा लोहे के खंभे पर टिका दिया। सहेली ने बेकी को गहरी नजर से देखा और फिर नीचे उतर गई। पर यह बेहद निराशाजनक था कि रस्सी की सीमित लंबाई के कारण वह गंतव्य से दूर थी।
सहेली ने सुरक्षा बकल खोला, शरीर के वजन से झूलकर पार किया, रिसीवर पर जा गिरी। उसने राहत की एक गहरी सांस ली, पर बैग मिलने का मतलब अंत नहीं था। वापस जाना भी एक चुनौती थी। सहेली ने सोचा, बैग से सेल्फी स्टिक निकाली, उसे सुरक्षा रस्सी पर लटकाया, फिर बेकी के कहने पर कूद गई। अच्छी खबर यह है कि उसने बैग सफलतापूर्वक पकड़ लिया। बुरी खबर यह है कि टावर के ऊपर चढ़ते ही उसके हाथ फिसलकर गिर गए। बेकी तो पूरी तरह डर से सुन्न हो गई। उसकी सहेली मर तो नहीं गई थी। हिम्मत जुटाकर नीचे देखा, शुक्र है वह अभी भी जीवित थी। रस्सी पलट के बैग ने उसकी जान बचाई। दोनों के प्रयासों से सहेली टावर के ऊपर चढ़ गई। बेकी ने बैग उतारा, पहले खनिज पानी के कई घूंट पिए, फिर आइब्रो पेंसिल से मदद ली। जब ड्रोन चिट्ठी लेकर उड़ा और पब की तरफ जाने लगा तो बेकी का चेहरा खुशी से खिल उठा। लेकिन अगले ही पल रिमोट पर दिखा कि बैटरी खत्म होने वाली है। उसने ड्रोन को वापस बुलाकर पूरा चार्ज कर दोबारा भेजने का फैसला किया। मौका एक ही बार मिलता है, मगर इस 1000 मीटर ऊंचे टावर पर बिजली कहां से मिलती। दोनों ने रात होने का इंतजार किया, जब तक सिग्नल लाइट दोबारा नहीं जली और उनके दिलों में उम्मीद की किरण नहीं जागी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। बेकी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ी, सिग्नल लाइट का कवर हटाया और चार्ज्ड बल्ब बेस को बाहर निकाला। उसने चार्जर लगाया और अपने शरीर के सहारे ड्रोन को चार्ज करने लगी। बढ़ते बैटरी चार्ज को देखकर बेकी बहुत खुश थी, भले ही उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी एक गिद्ध तेजी से आया और हड़बड़ी में बचने की कोशिश में उसके पीछे से बैकपैक नीचे गिर गया। ड्रोन की बैटरी चार्ज होने का इंतजार करने के बाद बेकी डेक पर चढ़ी। घंटों की मेहनत के बाद वह बुरी तरह थक चुकी थी, मगर जैसे ही ड्रोन उड़ा बेकी पूरी तरह ठीक हो गई। पास आते पग को देख रही थी। वो अपनी उत्तेजना रोक ना सकी, पर अगले ही पल मगर उसे आशा की एक किरण थी, पर कौन जानता था कि वो बस एक नजर देखकर चला जाएगा। बेकी पूर्ण निराशा में डूब गई। एक गिद्ध मीनार पर आ बैठा, मानो उसे लाश की गंध आ गई हो। और तो और दूर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एक तूफान आने वाला है। बेकी को लगा कि वो अब और नहीं टिक पाएगी। उसकी सहेली ने उसे खाने से शक्ति बहाल करने को कहा। बेकी ने बचे हुए जूते देखे और फिर से फोन फेंकने का सुझाव दिया, और उसकी दोस्त ने खून से सना चेहरा घुमाकर कहा, जूते तो नीचे ही है। तब बेकी को याद आया कि उसकी दोस्त तो कल ही गिरकर मर गई थी। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे अवचेतन में लगा कि वो अभी भी जिंदा है। हकीकत पहचान कर बेटी जोर जोर से रोई। तूफान को आता देख उसने अपने शरीर को सिकोड़ना शुरू किया और लोहे की छड़ को कसकर पकड़ा। पता नहीं जितना वक्त बीता, औरत की आंखें बंद हो गईं। जब तूफान थम गया तो एक गिद्ध बेहोश पड़ी बेकी के पास आकर बैठ गया। शांत होकर उसने बेकी के घाव से सड़े मांस को खाना शुरू कर दिया, लेकिन बेकी ने अचानक ही उसकी गर्दन को पकड़ लिया। असल में वह बेहोशी का नाटक कर रही थी ताकि गिद्ध का मांस खाकर ताकत हासिल कर सके। पेट भरते ही बेकी ने सुरक्षा रस्सी लोहे की छड़ से बांधी और नीचे उतरने लगी। रस्सी के सिरे पर उसने क्लिप खोला, छलांग लगाई और अपनी दोस्त के मरण मंच पर पहुंच गई। उसने गिद्धों को गुस्से से भगाया, फिर से मदद का संदेश टाइप करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे अपनी दोस्त के जूते में डाल दिया। बेकी का दिल अपराध बोध से भर गया, लेकिन उसने जो अगला काम किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने जूते अपनी दोस्त के शव में फंसाए और धक्का दिया, जिससे उसकी दोस्त हजारों मीटर नीचे गिर गई। इंसानी शरीर ने कुशनिंग का काम किया और मोबाइल से मदद का संदेश चला गया। रात का अंधेरा होते ही पिता और बचाव पुलिस वहां पहुंचे। 60 घंटे के अत्यधिक अस्तित्व के बाद बेकी आखिरकार बचा ली गई। फिल्म यहीं खत्म होती है। पसंद आए तो मूल फिल्म देख सकते हैं। कहानी की सामग्री भले ही सरल हो, लेकिन बारीक कैमरा कैप्चर और बेहद दिलचस्प दृश्य आपको निश्चित रूप से एक वास्तविक अनुभव देंगे। ठीक है, आज यहीं तक, अगली बार मिलते हैं।